श्री विद्याय नमः। वृश्चिक राशि वाले इस महीने शनि महाराज का क्या फरमान है आपके लिए, साथ ही जानेंगे मार्च 2024 का ये महीना आपके जीवन के सभी क्षेत्रों को लेकर के क्या कुछ लेकर के आ रहा है, किन चीजों से आपको बचाव रखना है, किन चीजों में आपको लाभ की संभावना ज्यादा हो सकती है, इस महीने आपके जीवन के सभी क्षेत्र क्या परफॉर्म कर रहे हैं, चलिए जानते हैं विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित और आप देख रहे हैं श्री विद्या एस्ट्रो। मित्रों, इस महीने सबसे पहले ग्रहों की स्थिति ये रही आपकी स्क्रीन पर। वृश्चिक राशि का ये चार्ट है। वृश्चिक राशि पर आप देखिए 10 नंबर यानी कि तीसरे घर पर मंगल और शुक्र है। ये बहुत अच्छी होती है, परंतु इसके बारे में आपको समझाऊंगा, धैर्य रखिएगा। शनि सूर्य और बुध रहेंगे कहां, चौथे घर के अंदर, तो ये भी युति कई हद तक अच्छी है, परंतु इसमें कुछ सावधानी भी है, वो भी समझेंगे। राहु कहां रहेंगे, पंचम भाव पर रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति कहां रहेंगे, छठे घर पर रहेंगे। केतु लाभ स्थान पर, चंद्रमा 12वें घर पर। चलिए, ये तो ग्रहों की बात हुई है, हमें नहीं जानना, हमें नहीं समझ में आया क्या है, परंतु स्वास्थ्य तो जानना पड़ेगा। स्वास्थ्य सही होगा तभी तो सब कुछ कर पाएंगे। तो सबसे पहला आता है आपका स्वास्थ्य। मित्रों, स्वास्थ्य की ये इस महीने ये अवस्था दिखाई दे रही है कि त्रिषण एकादशे राहु त्रिषण एकादशे शनि। श्लोक हमें नहीं सुनना है, श्लोक का मतलब हम आपको बताते हैं। त्रिषण एकादशे राहु त्रिषण एकादशे भूमि सर्वदोष विनाश करत। जब तीसरे भाव में मंगल शनि राहु आदि ग्रह जब गोचर करते हैं, ये मान लीजिए कि उस समय जो ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव होता है वो आपके जीवन से कम हो जाता है। तो सबसे अच्छी बात तो यहाँ पर यही है, अगर गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा था उसको आप यूटिलाइज करना सीख जाओगे, बैलेंस करना सीख जाओगे। देखिए, क्रोध कब आता है, जब आप गुस्से वाली चीज गलत जगह लगाते हैं तब आपको गुस्सा आता है, वो तब आपको नुकसान पहुंचाता है। गुस्सा कब नुकसान नहीं पहुंचाता, जब आप क्रोध को सही जगह लगा लेते हैं, मेहनत की जगह आप वहां पर क्रोध निकालिए, खूब दबा करके मेहनत कीजिए, कुछ भी दिक्कत नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। तो इस महीने जो मंगल हैं वो आपका एग्रेशन क्रोध थोड़ा सही जगह इस समय लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे कि इस महीने आपकी मेहनत कुछ ज्यादा होगी, आप वहां मेहनत करके इतना ज्यादा थक भी जाओगे और अपने क्रोध को, गुस्से को उस जगह निकाल लोगे कि आप और जगह आपको उसमें फायदा होगा। जब तीसरा घर पर मंगल का प्रभाव रहेगा तो इस महीने पराक्रम तो बढ़िया रहने वाला ही है, स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहने वाला है। इस महीने कुछ फिजिकल एक्टिविटी आपके जीवन में कुछ ज्यादा हो सकती है, जिसको हम कहते हैं कि बॉडी से पसीना आप निकालोगे, चाहे फिर वो आप डेली रूटीन के कार्य में निकालो या फिर आप डेली एक्सरसाइज में कुछ ना कुछ आज स्वास्थ्य संबंधित गतिविधि भी इस महीने कर देख सकते हो। जैसे कि भोजन में किसी चीज को आपको जोड़ लेना, और कोई मेडिसिन अगर आप पहले से ले रहे हो उस मेडिसिन में आपको कमी हो सकती है, यानी कि वो मेडिसिन आप छोड़ सकते हो। अपने बॉडी की खुद की पावर पर आप अपने रोग को मात दे सकते हो। बीपी, ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड आदि चीजों में अब आपको इस महीने लाभ देखने के लिए मिलेगा। वही आपका केवल स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं हो रहा है, इस महीने आपका जो कैरेक्टर है वो भी, अगर पिछले कुछ समय में किसी ने आपको गलत प्रकार से बोला, आपके चरित्र हनन लगाया या आपके व्यक्तित्व को गलत समझा, तो वह भी समझ जाएगा कि आप बहुत ही साफ, स्पष्टवादी और अच्छे चरित्र के व्यक्ति हो। इस महीने चरित्र भी निखरता हुआ दिखा आ रहा है, और जहां पर मान सम्मान वाली बात हो, आप छोटों से इस महीने बहुत अच्छे तरह से बिहेव करोगे, बड़ों से भी आप खूब आदर सम्मान के साथ बात करोगे, महिलाओं से उन मान सम्मान के साथ में बात करोगे। तो ये सभी चीजें जो है फैलने वाली हैं, और कहीं ना कहीं इन चीजों से लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। ज्यादातर लोगों को प्रशंसा से कोई मतलब नहीं होता। वृश्चिक राशि वालों, अच्छी बात यह है कि ये प्रथम भाव जो है वर्तमान समय को दिखाता है। अगर इसके मालिक की स्थिति अच्छी है तो आपका वर्तमान समय में भी पहले से अच्छा हो जाएगा। इस महीने थोड़ा आपको, जैसे मंगल शनि की राशि पर रहेंगे तो ऐसे में आपको पेट, एसिडिटी, गैस, अपच आदि चीजों से थोड़ा सा ऐसे भोजन से बचाव करके रखना है। दूसरे सेगमेंट पर बात करते हैं, यानी इस महीने स्वास्थ्य तो अच्छा हो गया। दूसरे सेगमेंट है विद्यार्थियों के लिए। इस महीने कैसा है, विद्यार्थी वालों, आप चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हो, यहां भी अच्छे तरीके से ही समझना है, क्योंकि ये केवल आपके लिए है। आप विद्या भाव के जो मालिक हैं वो किसको मानते हो? मैं आपको बताना चाहता हूं कि बुध और बृहस्पति, ये दो ग्रह मेरे हिसाब से विद्या प्राप्ति के लिए सबसे मुख्य कारक है। या आप देखें, आपने वीडियो के अंदर ही देखे, बृहस्पति कहां बैठे, 1 नंबर के ऊपर। ये 1 नंबर क्या है, छठा भाव है, जिसको रोग, रिपु, ऋण, तो अच्छा तो उसको माना नहीं जाता। तो इस अवस्था में आपको चीजों को समझना है। बृहस्पति छठे घर में है, रोग भाव में है, ऋण भाव में है, चीजों को घटने वाले हम, परंतु बृहस्पति कौन है, आपके लिए कारक है, पंचम भाव के मालिक है। छठे घर में दो तरह से बहुत अच्छा है और थोड़ा नेगेटिव भी है।
आप जो भी बच्चे कंपटीशन को लेकर के तैयारी कर रहे हैं, तो जो पुण्य ग्रह होता है वो जिस भाव में बैठता है उसके फलों में लाभ कराता है। तो ये आपको कंपटीशन के एग्जाम्स को बीट करने, क्रैक करने की शक्ति भी प्रदान करता है और लाभ की भी संभावना ज्यादा बना देता है। दूसरी तरफ विद्यार्थियों के फोकस में कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर आएगी इस महीने। जब आप चीजों को शुरुआत में लेकर के बैठे होगे तो शुरुआत में एकदम समझ में नहीं आएगी चीजें, परंतु धीरे 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 आपको चीजें समझ में आने लग जाएंगी। तो कंपटीशन वालों के लिए, विद्यार्थियों के लिए कुल मिलाकर के ये महीना अच्छा दिखाई दे रहा है। वहीं इसी के अलावा प्रेम संबंध, लव रिलेशन के क्या हाल हैं, तो वृश्चिक वालों लव रिलेशन की बात कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रही है कि बृहस्पति मंगल की राशि पर हैं, पंचमी से हैं, तो आपका गुस्सा, आपका विश्वास, आपकी भावनाएं थोड़ी इस महीने कंट्रोल नहीं दिखाई दे रही। विश्वास पर थोड़ा सा अपना पकड़ जमाइए, सामने वाला व्यक्ति आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रहा है। और वहीं आपको ज्यादा चीजों को तोल मोल करके नहीं करना है, ज्यादा चीजों को बैलेंस, जब प्रेम किया जाता है तो फिर वो अपार किया जाता है। उसमें हमने क्या दिया और हमें क्या नहीं मिला, इन चीजों का कोई भी मोल नहीं रह जाता। जितना आप इन चीजों के बारे में सोचेंगे उतना ही अपने आप को आप कंफ्यूज और परेशान कर देंगे। इस महीने हो सके तो थोड़ा सा पुरानी खींचातानी जो चली है उसको छोड़ देना ही आपके लिए अच्छा होगा और नए जीवन की नए तरह से शुरुआत करें और अच्छी बात करें, अच्छी चीजों का आदान प्रदान करें और एक दूसरे को केयर करने वाली आप बात कर सकते हैं। इस महीने एक दूसरे के साथ आपकी पॉजिटिविटी जो है, भावना है, वो जुड़ी रहेगी और आप एक दूसरे के साथ किसी भी स्थल पर भ्रमण करने के लिए जा सकते हो। लव रिलेशन को लेकर के ये महीना पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से ही काम कर रहा है। इस महीने व्यापारियों की क्या स्थिति है और वैवाहिक जीवन की क्या स्थिति है, तो सप्तमे शुक्र महाराज तीसरे घर पर रहेंगे, 7 मार्च को चौथे घर पे आपके पहुंच जाएंगे। सबसे पहले तो ये आप समझिए कि 7 मार्च तक अग्नि तात्विक मंगल महाराज के साथ शुक्र का ये प्रभाव रहने वाला है। तब तक आपको अपने क्रोध पर, अपनी भावनाओं पर, वैवाहिक तौर पर भी नियंत्रण रखना है। उसके बाद में ये जो भी व्यक्ति हमारे अब तक धैर्य से काम ले रहे हैं, और आप कहते हैं ना कि हम बहुत धैर्य करते हैं फिर भी हमें फल नहीं मिलता, बहुत धैर्य करते हैं, तो धैर्य करने वालों को फल मिलता है, परंतु अच्छा फल मिलता है और अच्छी चीजों के लिए कभी कभी इंतजार करनी पड़ती है या फिर लेट हो जाती। तो आपका 7 मार्च के बाद में आपके धैर्य से जो भी व्यक्ति काम लेगा उसके लिए ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। इस महीने साहस आपका काफी बढ़ेगा, पराक्रम काफी बढ़ेगा, व्यापारिक गतिविधियों को आप आगे लेकर के जाओगे और व्यापार में जो संबंध आपके टूट रहे थे, जो नुकसान लगातार हो रहा था, उस पर कहीं ना कहीं रोक लगेगी। और जो मानसिक चिंता आप व्यापार को लेकर के बार बार जो आप मेंशन करते हो कि सेल्स नहीं हो पा रही, लगातार नुकसान हो रहा है, ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति की नजर जो है वो आपके व्यापार पर पड़ी हुई है, तो वो जो नजर वाली जो चीज है, वो दिक्कत है, जो परेशानी है, वो व्यक्ति जिसने नजर लगाई या जो टोक लगा रहा है वो खुद ही परेशानी में जाने वाला है। इसलिए चिंतित होने की आवश्यकता आपको इस महीने तो बिल्कुल भी नहीं है। मंगल उच्च राशि के चौथे, आपके छठे घर पर दृष्टिपात करके सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको या वैवाहिक जीवन वालों को ये चीज समझनी चाहिए कि सब कुछ अच्छा है, बस आपके पास में जो चीजें हैं आप थोड़ा उनको समेट, उनको बिखरने से आपको बचाना होगा, है ना। और इसके बाद में अगले सेगमेंट पर बात करते हैं भाग्य। इस महीने भाग्य क्या आपको दे रहा है, तो भाग्य चंद्र महाराज पर मंगल का ही प्रभाव रहेगा, बहुत अच्छा है। शुक्र का प्रभाव 7 तारीख तक रहेगा। यहां पर देखिए चीजों को समझिए, भाग्य इस महीने कर्म से आप अपने भाग्य को जगाएंगे। जितना आप मेहनत कर सकते हैं और जितना अंतर आत्मा से आपको अपनी मेहनत आप कर रहे हैं, उतना आपका भाग्य आपको सपोर्ट देने लग जाएगा। अब देखिए इस महीने जब मंगल भाग्य को दे ही रहे हैं और देख ही रहे हैं, दोनों ही अवस्था में कुछ ऐसी घटनाएं घट सकती हैं कि हो सकता है आपसे कोई सपोर्ट मांग ले और हो भी सकता है कि आप वहां सपोर्ट उसको देने से मना भी कर दें। परंतु मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूंगा। देखिए मित्रों, जब भी कोई सपोर्ट मांगता है या आपको सपोर्ट की आवश्यकता होती है, ऐसे किसी व्यक्ति का सपोर्ट कर देना जिसने आपके लिए सपोर्ट किया है या आपको लगता है कि वो आपका सपोर्ट कर देगा, वो आपके साथ में सुख दुख में खड़ा रहता है, आप मंगल को बलवान कर देते हैं, मंगल को अच्छा कर देते हैं और इस महीने फिर आपका भाग्य जो है और आपको फल प्रदान करना शुरू कर देता है। तो ये चीजें समझना है। और अगर आपके भाई को आपकी किसी भी प्रकार की सहायता है या आपको लगता है कि आप उसकी किसी प्रकार से हेल्प कर सकते हो, तो इस महीने जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि सारा का सारा भाग्य का दरमदार मंगल पर आधारित है।
मंगल या भाग्य इस महीने बहुत ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है, तो किसी की भी सहायता के लिए जाएं। एक से ज्यादा आप अपने कामों को थोड़ा इस महीने मसरूफ आप महसूस करेंगे कि आप एक समय में एक से ज्यादा काम कर रहे हैं, जिस कारण से आपके लगभग जो काम है पूरी तरह से नहीं हो पा रहे हैं और आप उसको लेकर के कहीं ना कहीं अनसेटिस्फाई हो रहे हो कि मुझे ये काम अचानक से आ गया, ये काम अचानक से आ गया, ये नहीं आता तो मैं इस काम को अब तक निपटा लेता या ऐसे कर लेता, वैसे तरह तरह की भावना आपके मन में थोड़ी जागृत हो सकती है। तो इस चीज को भी कंट्रोल, ये ग्रहों का ही प्रभाव है भैया, ग्रह अपना प्रभाव नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। तो यहाँ आपको धैर्य भी रखना है, तनाव बिल्कुल भी नहीं लेना है, और यहाँ पर आपका व्यापार भी सुधरेगा, पहले से अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। करियर को लेकर के क्या अच्छा है, करियर के लिए नौकरी मिलने के प्रबल योग यहां दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, बहुत जबरदस्त योग यहां पर दिखाई दे रहे हैं। कौन दिला रहा है नौकरी? सूर्य नारायण की स्थिति आपको नौकरी प्रदान कर रही है। देखिए सूर्य जो है चतुर्थ भाव के आपके अंदर बैठे हुए हैं, योग कारक ग्रह हैं, आपके केंद्र के मालिक हैं, और सूर्य की दृष्टि अपने भाव पर है। आप अपनी राशि के अंदर देखिए, सूर्य महाराज यहां पर जो व्यक्ति हमारे ना चाहने के बाद में भी कितना भी प्रयास कर रहे थे, नौकरी नहीं लग रही थी, इस महीने प्रयास करने वालों के लिए भाग्य आपके साथ में आ गया, मंगल आपके साथ में आ गया, तो खाली बैठने का क्या मतलब है। आप नियम से 8, 10, 15, 20 रेज्यूम बनवा लीजिए। जो जॉब नहीं जिनको प्राप्ति, उनके लिए मैं बोल रहा हूं, अभी उनकी भी बात होगी जो जॉब कर रहे हैं पहले से, और लगातार उसको आप 1 तारीख से लेकर के 14 मार्च के मध्य, ये 14 मार्च तक का जो टाइम रहेगा, ये आपके नौकरी वाले समय के लिए बहुत जबरदस्त समय जो है दिखाई दे रहा है। 14 मार्च से पहले सूर्य इतने अच्छे हैं कि जो प्रयास करेगा उसकी कई हद तक संभावना है, 90% की संभावना है कि वास्तविकता में उसकी नौकरी जो है लग जाएगी। प्राइवेट सेक्टर वालों की बात मैं कर रहा हूं, गवर्नमेंट सेक्टर वालों के लिए भी अच्छा इसलिए दिखाई दे रहा है, बृहस्पति उनके लिए अच्छे हो गए। 14 मार्च के बाद में आपके कार्यों में थोड़े थोड़े अवरोध आप देख सकते हो, तो आपको पहले ही तैयारी कर लेनी है, और सूर्य को एक कार्य करना है, पहले भी करना है, बाद में भी करना है, बाद में कुछ ज्यादा विशेष करना है, क्योंकि सूर्य उस समय चले जाएंगे आपके राहु के साथ पंचम भाव में। हालांकि वो वहां पे भी कई हद तक आपको लाभ प्रदान करेंगे, परंतु राहु के साथ में आना ग्रहण योग बना देता है। उसके बारे में चर्चा करेंगे वो क्या फल करेगा। तो यहाँ सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य देना और एक मंत्र का प्रतिदिन जाप करना है पर डे। वृश्चिक वालों ध्यान दीजिएगा, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, और सूर्य नारायण को अर्घ्य देना है। और अर्घ्य देने के लिए एक तरीका आपको बताता हूँ, जल क्षीर कुशाग्राणी यदि दुर्वाक्षदा सदा यमांश कुमकुम चाहे वैत्यष्टांगम अर्घ्यमुच्यते। आप बाएं हाथ में जल या दही डाल लीजिएगा, इतना ही बहुत रहेगा, इससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। जल डाल लीजिएगा, थोड़ा सा दही या दूध डाल सकते हैं, और उससे जो उंगली होती है, इस वाली उंगली से सूर्य नारायण का ध्यान करते ऊपर आकाश के ऊपर इस तरह से छींटा लगाना है। 7 बार ऐसे करके छींटा लगा दीजिएगा, और उसका सूर्य को अर्घ्य प्रदान दे दीजिएगा। बस ये कार्य आपका करना है। शनि का फरमान इस महीने क्या है आपके लिए? शनि का फरमान, आपने पहले भी हमारे शनि जो अस्तु है तो उसकी वीडियो देखी, उसके लिए बहुत आपने अपना प्रेम दिया और उसका हम बहुत हृदय से आभार करते हैं। वृश्चिक वालों, शनि का फरमान इस प्रकार का है कि तत्काल यानी अभी से ही कंपटीटर्स को बिल्कुल भी हल्का नहीं समझना है, बिल्कुल भी हल्का नहीं समझना है। कुछ चीजें आपके साथ में मैंने देखा किस प्रकार की कि आपका कंपटीटर थोड़ा सा मेहनत कर रहा है, अभी आपसे नीचे ही है, आपको लगा रहे कोई बात नहीं, क्या कर लेगा। धीरे धीरे जैसे वो स्ट्रेटजी फॉलो करता गया, लगातार फॉलो करता गया, आप अपना ऐसे ही बैठ रहे हैं, आप अपने काम पर कर रहे हैं, वो क्या करेगा, वो अपनी जगह ठीक है, आपको उससे कोई मतलब, परंतु वो आपके काम पर हावी होने का प्रयास इस महीने करता हुआ दिखाई देगा। तो यहां शनि का फरमान है कि तत्काल कंपटीटर को बीट करो, उसके हाथ में भी इतना कुछ नहीं है, अपने आपके जितनी पावर है, जहां तक आप अपने नेटवर्क को मजबूत करके अपने काम को फैला सकते हो या डील्स फाइनल कर सकते हो, कर लो। उसके लिए आपको देरी बिल्कुल भी नहीं करनी है कि मैं अगले महीने जाऊंगा या 15 दिन बाद जाऊंगा, इस महीने कर लो आप। और केवल यहां पर मैं आपको नौकरी के लिए बात नहीं कह रहा हूं कि आपको नौकरी के लिए ही ये कार्य करना है, आपको करना इसलिए है कि जिससे आपको शनि कराना चाहते हैं कि आप अपने कंप्यूटर को बीट करो। शनि यहां पर शत्रुहंता योग का निर्माण कर रहे हैं आपके छठे घर को देख करके, तो यहां ये चीजें समझने की हैं शनि क्या कह रहे हैं। दूसरा, आपको दूसरों को पीछे छोड़ने की तैयारी करनी है, सबको बीट करते हुए आगे जाने की तैयारी करनी है। ये सोचकर नहीं करनी केवल मुझे अपने घर का भरण जो है पालन करना है या 2 पैसे कमाने हैं। भावना आपके अंदर ये होनी चाहिए
कि मुझको सबको पीछे छोड़ करके आगे निकलना है। वहीं ज्यादा दबना आपके लिए इस महीने सही नहीं है। कोई भी आपका कम्पिटिटर, कोई भी आपका अधिकारी, कोई भी आपका जॉब में आपका सर अगर आपको बेफिजूल दबा रहा है, उसके लिए आप उससे ऊपर जाकर के एक्शन लीजिएगा। चाहे उसके लिए आपको एप्लीकेशन वगैरह अपना किसी भी प्रकार का कानूनी गतिविधि क्यों ना प्रयोग करनी पड़े, दबना नहीं है, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम और ज्यादा फेस करनी पड़ेगी। फिर इसी के अलावा शनि आपको यहाँ फरमान दे रहे हैं कि आपको खुलकर बोलना सीखना है, दब्बूपने से बोलना या दब करके बोलना, चीजों को सामने पूरी भावना आपको ना लाना, और जहां आपको लगा के सामने वाला थोड़ा सा आपके ऊपर हावी हुआ वहीं पर हंस खेल करके चीजों से निपट लिए, नहीं, इस महीने ऐसा नहीं चलेगा। आप चीजों को जब तक खुलकर नहीं बोलोगे तब तक आप कितनी चीजों को फेस कर रहे हो सामने वाले को नहीं पता लगेगा और वो आप पर हावी रहने का कार्य करेगा। व्यर्थ की यात्राओं से आपको ज्यादा से ज्यादा इस समय बचना है, और हो सके तो व्यर्थ की यात्राओं को आपको करना ही नहीं है। सबसे अच्छा आपके लिए ये उपाय भी रहेगा। तो मित्रों, वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि के फरमान थे मार्च में क्या पॉजिटिविटी है, क्या नेगेटिविटी, किन चीजों से बचना है, किन चीजों को करना है, सभी क्षेत्रों पर हमने अपनी तरफ से आपको जानकारी दी। फिर भी लगता है कि कोई चीज हमने छोड़ दी है, किसी विषय पर चर्चा नहीं करी और आप किसी चीज के बारे में जानना चाहते हो, कोई विशेष आपकी इच्छा है, तो कमेंट करिएगा। हम सब कमेंट्स को पढ़ते हैं और उसके अनुरूप आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत अच्छी जानकारी प्रदान करेंगे। तो तब के लिए स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए और इसी प्रकार से हमारे साथ में बने रहिए और हमारे मनोबल को बढ़ाते रहिए। ओम श्री विद्याय।